हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में। और ये क्लास का बेटा क्लास 8 का चैप्टर 5 है ये हमारा, ठीक है। और ये वीडियो हमारी बेटा सेकंड पार्ट है ये। इससे पहले जो है मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जो बेसिक नॉलेज होती है वो बताई थी। स्क्वायर रूट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और उन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अगर नहीं देखी है तो बेटा लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी तरह से ये चैप्टर को समझना है, क्योंकि इसकी पहले प्रॉपर्टी जाननी जरूरी होती है, ठीक है। और उससे कौन कौन से सवाल बनते हैं, ठीक है ना, वो भी तो आपको आना चाहिए। और इस वीडियो में बेटा हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, और जो डेसिमल के जो नंबर होते हैं उनको कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि डेसिमल में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन मेथडों से, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पहला ही हमारा हेडिंग दे रखी है कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मान को लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1296, ठीक है, 1296 का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो आपको आता भी होगा, जैसे देखो 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। 2 से करो आप, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया। 2 से फिर इसको करो, 2 एक कम 2 हो गया, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। हिंदी में मैं बता रहा हूँ टेबल बेटा, क्योंकि हिंदी में ही मैंने सीखी है। आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 2 से करो, देखो पीछे 2 आ रहा है, 2 से इसको करो, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए बच्चों को अच्छी तरह से, ठीक है। हिंदी में भी टेबल पता होनी चाहिए और इंग्लिश में भी, ठीक। अब देखो 81 आ गया हमारा, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जा रहा है ये। 3 2 जा 6 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। 3 से करो, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। तो 1296 का आप प्राइम फैक्टर देखो कितने हुए हमारे, दो कितने हैं, सबसे पहले देखो 1 2 3 4, भाई 4 है 2, तो यहाँ पर लिख दो 4 बार। 3 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 को भी 4 बार लिख दो यहाँ पर। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसके पेयर बनाने होते हैं। तो देखो हर नंबर का पेयर बन रहा है, तो देखो ये पेयर बन गया। पेयर में से ये नंबर उतार लो आप एक एक, ठीक है। ये लिख दिया हमने। 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1296 का स्क्वायर रूट हमारा 36 हो गया, यानी कि 36 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा होता है, ठीक है। एक बार और देख लो, एक बड़ी सी संख्या को ले लेते हैं। मान लो 11025 हमने ले लिया, और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो एक बार हम ये देखें, देखो 2 से ये जो संख्या हो नहीं रही है, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो पता ही होगी आपको। 3 से ये क्या संख्या हो रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 7 और एक 8 और एक 9, हाँ 3 से हो रही है। तो 3 से करके देखते हैं हम। तो 3 तियाँ हो गया 9, बचे 2, यहाँ पर बचा 20, तो 3 छीक हो गया 18, 2 बचे, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब देखो 6 3 9 7 16 5 21, 3 से ये फिर जा रहा है, 3 से करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। 5 2 7 2 9 और 1 10। अब 3 से ये नहीं जा रहा, तो 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि पीछे 5 है। 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौक 20 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। 5 से ये फिर जा रहा है, देखो 5 चौक 20 हो गया, 5 नहीं 45 हो गया। इसके बाद देखो 7 से जा रहा है, 7 7 जा 49 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। 11025 का प्राइम फैक्टर क्या क्या बने, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, और 2 बार 7 है। अब इनका जोड़ा बना लो, यानी कि पेयर बना लो इनका। अब पेयर में से एक एक को उतार लो आप। तो देखो 3 पंजे 15, और 15 सत्ते कितना होता है, 105, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 105, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा 11025 का स्क्वायर रूट आ गया 105, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना आप इजीली आराम से स्क्वायर रूट को निकाल के देख सकते हो। तो ये मेथड तो थोड़ा इजी था, बच्चों को भी आसान लगा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन मेथड। वो बेटा इंपॉर्टेंट मेथड है और उसको आपको सीखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है ना। क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे ज़्यादातर सवाल हमारे बनते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये मेथड थोड़ा लंबा सा ही है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर को हमें इसको करके देखना होता है। और डिवीजन मेथड से करोगे तो वो छोटा तरीका होता है, आप उसको जल्दी से जल्दी बड़े सवालों को भी छोटे तरीके से हल करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट को हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, अब हमारा सेकंड मेथड आ गया फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड, यानी कि डिवीजन मेथड से कैसे जो है हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो इससे पहले देखो आप, ठीक है, डिवीजन मेथड से यदि आपको स्क्वायर रूट को निकालना है तो बेटा एक जो ना हमारे 10 तक के स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए, ये पक्का याद रखो, ठीक है। जैसे 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, इसी तरीके से हमारे 10 तक तो ये याद होनी चाहिए। एक तरह से समझ लो कि डिवीजन मेथड निकालने के लिए हमें ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हमें टेबल पता होती है, तभी तो हम डिवीजन कर सकते हैं ना। तो ये एक तरह से समझ लो ये स्क्वायर रूट की टेबल है, ठीक है। ये टेबल जिस बच्चे को याद होगी तो वही इसको करके देख सकता है, ठीक है। अब कैसे करना है इसको देखो आप। जैसे अभी मैंने 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था, अब मैं इसको डिवीजन से करके दिखाता हूँ। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बेटा लिखोगे 1296 और इस तरह से जो है हम इसको अब हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, देखो आप पीछे से आपको यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आपको पेयर बनाना है। जैसे देखो आप, ये 2 का पेयर बन गया, इस तरह से 2 नंबरों का, इस तरह से ये बन गया हमारा पेयर। क्लियर होगी बात ये। पहले तो काम ये करना है आपको, ठीक है, पीछे से आपको आगे बढ़ते हुए पेयर बनाना है। पेयर बनने के बाद अब हम देखेंगे ये संख्या जैसे कि है 12। अब हम ये देखेंगे इस टेबल में 12 कहाँ पर आता है। तो जैसे देखेंगे 1 की स्क्वायर 1 होता है, कम है भाई। 2 की स्क्वायर 4 कम है, 3 की स्क्वायर 9 कम है, 4 की स्क्वायर 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम पढ़ते हैं, यानी कि 3 की स्क्वायर 9। तो ये ध्यान रखना कि बेटा 3 अगर यहाँ लिखा तो 3 यहाँ, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो जो संख्या यहाँ लिखते हो वही संख्या यहाँ लिखी जाती है। देखो 3 3 जा 9 हो गया आपका, ठीक है। अब 12 में से 9 गए, 3 आ गया आपका, ये बात ध्यान रखनी है। अब पेयर को पूरे का पूरे को ही नीचे उतारा जाता है, तो 9 6 मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा उतार दिया। अब हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर है और ये वाला नंबर है, इन दोनों नंबरों को प्लस करते हैं हम, 3 और 3 6 और यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर होगी बात ये। अब हमें यहाँ जो संख्या लिखनी है वही संख्या यहाँ पर लिखनी है हमें। अब हमें देखना है कि ये किससे जाएगा। तो जब ये लास्ट का पेयर हम उतार देते हैं ना तो बहुत आसान होता है देखना। क्या देखना है हमें, ये पीछे देखो 6 आ रहा है इसकी। अब 6 देखो इस टेबल में कहाँ कहाँ आता है। 6 देखा आपने, एक तो 4 की स्क्वायर पे 16 पे 6 आ रहा है, और देखा 6 6 या 36 पे 6 आ रहा है। तो एक बार मैं आपको ट्राई करने के लिए देखो 4 यहाँ पर रखता हूँ, तो 4 यहाँ रखूँगा तो 4 यहाँ रखना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ पर 4 रखा तो ये 64 हो जाएगा, और 4 यहाँ रखना पड़ेगा, तो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25। तो कहने मतलब 4 रखने पर तो हमारा ये संख्या नहीं आ रही। तो अगली संख्या थी हमारी 6 की स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 6 की स्क्वायर रख दो और यहाँ भी 6 रख दो, तो यही संख्या आपकी आ जाएगी, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से जो है आपका 1296 का स्क्वायर रूट 36 आ गया आपका, ठीक है। इन सवालों को 2-4 मैं आपको कराऊंगा ताकि जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक बार देखने पे समझ नहीं आता। अभी इससे बड़ी संख्या भी होती है, उनको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे हम। अब मान लो जैसे कि मैंने 4624 एक संख्या लिया, अब इसको हम करके देखेंगे। वही चीज़ है, पीछे से पहले पेयर बनाओ, बन गया हमारा। अब हमें देखना है कि 46 जो है यानी कि 46 इस टेबल में कहाँ आता है। तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चौक 36 पे भी कम है, 7 7 49 पे ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49 पे ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कम ले लेते हैं। 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36, ये 0 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, पेयर को ही हमें उतारना होता है, पूरा का पूरा लिख दिया हमने। इन दोनों संख्याओं को प्लस करके यहाँ पर लिख देना है, 6 6 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हमें लास्ट की डिजिट, जैसे मैंने बोला ये पूरा का पूरा पेयर उतर गया तो हमें लास्ट की डिजिट देखनी होती है, 4 है। अब 4 देखेंगे यहाँ पर हमारा कहाँ पर आता है। तो 4 देखा मैंने, एक तो 2 की स्क्वायर पे 4 आ रहा है, और एक देखा मैंने यहाँ पर 8 की स्क्वायर पे 4 आ रहा है। तो भाई 2 की स्क्वायर अगर करूँगा तो 122 दूनी 244 होगा, ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये वाला 4 तो काम नहीं करेगा। अगला 4 किस पे आ रहा था हमारा, 8 पे, तो बस सीधा यहाँ पर 8 लिख दो और यहाँ भी 8 लिख दो। तो 128 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आपकी आ जाएगी, चाहे करके देख लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4624 का हमारा स्क्वायर रूट 68 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब मान लो एक संख्या, आप बड़ी संख्या को लेकर देखते हैं एक बार हम। जैसे कि मान लो मैंने लिया 1 3 2 2 5। अब इसको भी हम जरा एक बार डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। पहला काम क्या करना है हमें, पहला हमें पीछे से पेयर बनाना है। देखो 25 का एक बन गया, इधर 32 का 2 बन गया। अब ये बचा एक खाली।
अकेला। तो एक जो है अब हम किससे करेंगे, 1 तो 1 से ही जाएगा, 1 1 जा 1, ठीक है ना, ये तो कट गया। जोड़े को ही नीचे उतारा जाता है, यहाँ पर 32 लिख दो आप। क्लियर है, 1 और 1 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या, अभी हमने लास्ट का पेयर नहीं उतारा, तो जो आप यहाँ पर 2 देखने लग जाओगे। अभी कुछ नहीं करना, अभी देखो मान लो कि यहाँ पर जो संख्या रखूँगा वही संख्या यहाँ रखूँगा। मान लो मैंने यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखूँगा, तो 21 1 जा 21 होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ 2 रख दिया तो 2 और 2 यहाँ रखना पड़ेगा, तो 22 2 जा 44 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। तो 21 1 जा, ये ध्यान रखना है कि इस पूरे को और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 21 1 जा 21 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब पेयर को पूरा यानी कि लास्ट के नंबर को पूरा को उतार लो अपने। अब इसके बाद क्या करना होता है, देखो 21 पूरा और लास्ट के नंबर को प्लस करना होता है। देखो ध्यान रखना है, 21 और 1 तो कितना होगा, 22 होगा। ऐसे नहीं करना कि 21 और 11, ऐसे नहीं, ये पूरा नंबर और लास्ट का नंबर, ठीक है। 21 और 1 22 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर भाई पीछे 5 आ रहा है, 5 यहाँ पर कहाँ आता है, पूरे टेबल में देखोगे 5 पे ही आता है, तो सीधा देखो यहाँ भी 5 लिख दो और यहाँ भी 5 लिख दो। तो 2 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 2 5 आपका आएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो देखो 2 2 5 को एक बार 5 से करके दिखा भी देता हूँ आपको मैं। 5 5 25 हो गया, 2 5 2 10 2 12 1 5 1 5 5 2 10 और 11, तो देखो आप आ गया ना आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 3 2 2 5 का आपका स्क्वायर रूट 1 1 5 आपका आ गया, ठीक है ना। अब एक संख्या और आपको मैं बड़ी वाली लेता हूँ ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, बस मेरा मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से। अब मान लो ये संख्या ली मैंने, अब इस संख्या को मान लो अब हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तरीका आपको मैंने बता ही दिया कैसे करना है। तो पीछे यही करते हैं, सबसे पहले पीछे से पेयर बनाते हैं। देखो ये पेयर बन गया, इधर से हमारा ये पेयर बन गया, इधर से हमारा ये पेयर बन गया। तो देखा हमने कि भाई 3 पेयर हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब वही चीज़ करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब 68 आ रहा है हमारा। अब 68 यहाँ पर देखेंगे हम कहाँ पर आ रहा है। तो देखा हमने 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने करा 8 8 जा, यानी जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ होती है, ध्यान रखना है। 8 8 जा 64 हो गया हमारा, क्लियर। 8 में से 4 गए 4, ये तो हमारा कट गया। अब पेयर को ही उतारते हैं, तो यानी 2 हमने यहाँ पर उतार लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 8 16, क्लियर होगी बात। अब यहाँ देखो, अब यहाँ जो संख्या रखूँगा वही संख्या यहाँ रखनी है अभी, क्योंकि अभी हमने लास्ट का पेयर नहीं उतारा हमने, तो जो यहाँ देखेंगे हम पीछे कौन सा नंबर आ रहा है, ऐसे नहीं। अभी देखा हमने 161 है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 162 कर दिया, मान लो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया और यहाँ भी 2 रख दिया, तो क्या हुआ 162 2 जा कितना हुआ, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 2 कम 2 और 1 3, अभी भी कम हो रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ रख दिया 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, तो एक बार 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 कम 3 और 1 4, तो 489 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 2 रखने पर ये कम है, तो 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा मैंने, तो ये आ गया हमारा 3 2 4। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो 12 में से 4 गए 8 आ गया, और यहाँ बचा कितना हमारा 1 बचा, तो यहाँ से लिया 11 में से 2 गए तो 9 हो गया, ठीक है। अब पीछे का पेयर को उतार लो यहाँ पर, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, 162 पूरा, 162 पूरा और पीछे का नंबर 2, तो 162 और 2 कितना हुआ 164 होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब पीछे देखो 6 आ रहा है। अब 6 यहाँ पर कहाँ आता है, देखो आप, एक तो 4 पे 6 आ रहा है और एक हमारा 6 पे 6 आ रहा है। तो एक बार हम 4 रख के देखेंगे, 164 4 को 4 से करके देखते हैं क्या ये आ रहा है। तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 6 चौक 24 और 1 25, 2 4 1 4 और 2 6, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगला नंबर हमारा 6 है। तो यहाँ पर देखो 6 और यहाँ भी 6 रख देंगे, तो 1646 को 6 से करोगे तो 9876 ही आपका आएगा। तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, यानी कि 682276 का स्क्वायर रूट हो गया 826 हमारा। तो डिवीजन मेथड तो बेटा मेरे देखो 4 सवाल आपको करके दिखा दिया, अच्छी तरह से समझा भी दिया कि कैसे इसको हमें करना होता है, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपको मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, यानी कि जो डेसिमल के जो नंबर होते हैं उनका कैसे स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। अब देखो बेटा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, ठीक है ना। अब डेसिमल को कैसे, नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनो। तो देखो इसमें मैंने कुछ बातें लिख रखी है, इसको ज़रा देखो आप। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने,
द स्क्वायर रूट विल हैव हाफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि कोई भी जो डेसिमल नंबर होता है ना उसका यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो जितने डेसिमल प्लेसेस उसमें लिखे रहते हैं ना उसका हाफ होता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे कैसे, ऐसे समझो आप, जैसे अगर मैंने कहा कि आपको 0.01 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ देखो डेसिमल से इधर 2 प्लेस हैं, तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा ना तो 1 प्लेस होगा, यानी कि 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा 0.1। पहले तो ये इस बात को समझनी थी आपको। अब जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट आपको निकालना है 7.29 का। अब यहाँ देखो डेसिमल से इधर 2 हैं, 2 नंबर हैं, तो जब इसका स्क्वायर रूट आएगा तो क्या होगा, तो डेसिमल से उधर 1 नंबर होगा। तो यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2.7 आपका आएगा। एक एग्जांपल और देखो आप, अभी मैं इसके बताऊंगा कैसे निकलते हैं, ये भी बताऊंगा। अभी इस बात को समझो आप पहले। 9.3025 है अगर मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो आप 2 2 4, आपने देखा डेसिमल से इधर 4 नंबर हैं, तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितने नंबर आएंगे, डेसिमल से उधर 2 नंबर आएंगे, यानी कि 4 का आता 2 होता है। बात समझ में आ गई। तो जब इसका डेसिमल निकालोगे तो 3.05 आपका होगा। तो पहले तो ये बेसिक नॉलेज आपको समझनी थी अच्छी तरह से। अब देखो क्या है, दूसरी बात क्या लिखी है। अब लिखा है कि यदि आपको डेसिमल नंबर का मान लो कि स्क्वायर रूट निकालना, तो लिखा क्या है देखो, मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द इंटीग्रल पार्ट। अब पहले तो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को समझ लो। जैसे देखो इसका हमें निकालना है 159.7696। अब मान लो इस नंबर का हमें निकालना हो, तो ध्यान रखना डेसिमल से इधर का जो पार्ट होता है, यानी कि लेफ्ट का जो पार्ट होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। और डेसिमल से राइट की तरफ का जो पार्ट है वो हमारा डेसिमल पार्ट है। समझ गए। अभी क्या कह रहा है, मेक पेयर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द इंटीग्रल पार्ट। अगर इंटीग्रल पार्ट में आपको पेयर बनाना, जैसे पता है ना स्क्वायर रूट में हम पेयर बना के चलते हैं, तो जब इसका पेयर बनाना है तो आपको क्या करना है, पीछे से लेके चलना है, जैसे आप देख रहे थे आप, ठीक है। पीछे से पेयर बनाना है, यानी कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। क्लियर हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि पीछे से आगे की तरफ जाना है। और इस वाले के अंदर आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, यानी कि इस तरफ। इधर वाले नंबर में आपको इस तरफ जाना होता है, इधर वाले नंबर में आपको इस तरफ जाना होता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। अब इसको जरा एक बार हम निकाल के देखते हैं। चलो जी, ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम इसका। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो समझो आप इधर से पहले क्या करेंगे, इसका इधर का पेयर बनाएंगे। तो देखो ये तो पेयर बन गया, इधर चलेंगे ना हम, और ये एक बचा इधर, और इधर से हमने इधर चलेंगे हम, यहाँ 2 पेयर बन गए। अब जरा इसको करो, देखो ये 1 है, तो भाई 1 तो 1 से ही जाएगा, ठीक है ना। तो 1 बन जा 1 हो गया। क्लियर होगी बात। पेयर को ही पूरा का पूरा नीचे उतारा जाता है। ये तो बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। अब 1 और 1 को प्लस करते हो तो यहाँ पर 2 लिख देते हो। क्लियर होगी बात ये। अब ये संख्या मैंने यहाँ लिख दी क्योंकि यहाँ एरो लगा दिया, नहीं तो ये संख्या यहाँ लिखता तो समझ में आ रहा था ना आपको। तो वही बात है, 1 और 1 को प्लस करा 2 आया। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने 3 रखा, यहाँ भी 3 रखूँगा तो 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 रख लेता हूँ। तो 22 और 2 यहाँ रखना पड़ेगा, तो 22 2 जा 44 हो गया। बात समझ में आ रही है। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 4 गया 1 आ गया। इतनी बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद डेसिमल था, तो भाई यहाँ भी डेसिमल हमने लगा दिया। अब हमने क्या करा, ये जो 76 है ये पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अब देखो 22 और 2 पीछे का नंबर ही ध्यान रखना बात, 22 और 2 पीछे का नंबर को प्लस करो तो कितना आया आपका, 24 आ गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, यहाँ पर कि ये हमारा 1576 से कम रहे, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको पहले मैंने बता ही दिया, सीधा मैं यहाँ पर रखूँगा 6, ठीक है। तो 246 और यहाँ भी रखूँगा 6, तो 246 को 6 से यदि आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 1476 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो 6 में से 6 गए 0 0 और ये हमारा 1 आया। ये बात समझ में आई। अब पीछे का 96 आपने उतार लिया। क्लियर होगी बात। अब देखो 246 को 6 से प्लस करना है, ध्यान रखना है। तो 246 और 6 कितना हुआ, 252 हुआ। अब यहाँ देखो पीछे का जो 6 नंबर आ रहा है आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 6 है, तो अब यहाँ पर जो संख्या रखूँगा वही संख्या यहाँ रखूँगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 4 रखोगे और 4, क्योंकि देखो 6 पे भी आता है 4 पे भी आता है, 6 रखोगे तो ये बड़ी संख्या हो जाती है। 4 रखोगे तो 2524 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही संख्या आपकी आ जाएगी और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखो आप, तो यहाँ पर 159.7696 का
स्क्वायर रूट क्या है। अब देखो डेसिमल से इधर 4 नंबर थे तो हमारा कितना आया 1264। देखो डेसिमल से इधर 4 नंबर थे तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया वो 2 नंबर का आया, बताया था ना अभी मेरे पहले पार्ट में। तो इस तरह से देखो आप डेसिमल को करके देख सकते हो। अब एक डेसिमल और बताता हूँ। देखो यहाँ तो अब क्या है, एक इस दूसरे टाइप का एक बार डेसिमल देखते हैं हम। जैसे कि मान लो 0.008281 अगर हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं। अब इसको देखो अब क्या है, अब देखो डेसिमल से इंटीग्रल पार्ट तो कुछ नहीं है। अब इधर वाले डेसिमल पार्ट से जोड़ा बनाओ। देखो ये 2 3 जोड़े हमारे बन गए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये 0 है तो भाई यहाँ से 0, तो 0 डेसिमल तो ये तो है ही, यहाँ 0 डेसिमल है तो यहाँ 0 डेसिमल लगाए। अब 0 से 0 को करोगे तो ये तो 0 0 हमारा कट जाएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब हमने क्या करा 82 यहाँ पर सीधा उतार लिया, ठीक। अब ये 82 किससे जाएगा तो भाई 9 9 जाए, ये तो साफ पता चल रहा है, 9 9 जाए 81, यहाँ पर हमने 81 लिख दिया। अब ये आ गया 8, ये तो कट गया हमारा। अब पूरा 81 ये पीछे का उतार दिया। 9 और 9 कितने हुए 18 हुए। अब तो साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ भी 1 लगाना है, यहाँ भी 1 लगाना है, तो ये हमारा 181 हमारा आ जाएगा। तो देखा आपने, तो 0.008281 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0.091 हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेसिमल से इधर 6 डिजिट थी तो यहाँ डेसिमल से उधर उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बेटा इन सवालों यानी कि ये जो मेथड हमने सीख तो लिए, अब हमारे पेपर में कौन कौन से सवाल आते हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं ना वही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनको। अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कह रहा है कि वो छोटी संख्या बताओ जिसको मैं इस संख्या में ऐड कर दूं तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यानी कि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा छोटा नंबर है जिसको मैं ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट नंबर यानी कि बन जाए। तो एक इस तरह का सवाल पेपर में ज़रूर आता है। तो इनको देखो आप 893304। तो सबसे पहले तो क्या करा हमने, इसका भाई डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो देखो पीछे से जोड़ा बनाओ, ये हमारा हो गया। अब सीधा सीधा जल्दी जल्दी करेंगे। 9 निम कितना हुआ 81 हुआ। क्लियर होगी बात। 8 आ गया, ये कट गया, 3 आ गया, ये 9 और 9 18 हो गया। अब यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या हम यहाँ पर रखेंगे। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर 4 रखा, इधर 4 रखा, तो 184 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 736 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। 13 में से 6 गए, 7 6 13, और यहाँ बचा 12, 12 में से 3 जाएंगे तो सीधा आएगा हमारा 9। क्लियर है। अब हमने 04 यहाँ पर उतार लिया। अब 184 पूरा और 4 को प्लस करेंगे तो 188 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अब मान लो यहाँ पर मैंने रखा 5, यहाँ 5 रखा तो मैंने यहाँ भी 5 रखा, तो इसको जब मैंने रखा तो ये आया हमारा मल्टीप्लाई करने पे 9425। क्लियर है। तो जब इसको हमने घटाया यहाँ पर तो 279 हमारा आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो था नहीं है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर 279 हमारा ये रिमाइंडर एक तरह से बच रहा है। तो अब आपको करना क्या है, आपने ये देखा कि भाई 945 से ये संख्या स्क्वायर से बड़ी है। ये आपने देखा कि 945 की स्क्वायर करें उससे भी हमारा, क्योंकि अगर ये पूरा होता तो 0 आ जाता ना यहाँ पर, तो यानी कि हमारा तब भी रिमाइंडर 279 हमारा बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 945 है ये, तो 946 का स्क्वायर ले लेंगे हम यहाँ पर। 946 का स्क्वायर, अगली संख्या का स्क्वायर लेके और इस संख्या को 893304 को घटा देंगे। तो 946 की अगर स्क्वायर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 894916, और इसमें से 893304 को आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 1612 आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। तो यानी कि 1612 जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यानी कि ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। कि यानी कि अगर 893304 में आप 1612 को प्लस कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हो आप। क्लियर होगी बात। तो ये सवाल को आपको इसी तरह से करना था, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो खाली लिस्ट नंबर ही बताना था, तो मैंने लिस्ट नंबर आपको बता दिया यहाँ पर।
ठीक है। अब इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका ये हो ही जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अब अगली संख्या को देखो, यानी कि अगले सवाल को देखो आप। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो सबको पता है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स का क्या होगा, तो 4 बार 9 लिख दो बस। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अभी कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 999 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो कन्फर्म हो रही है बात। तो 999 जो है, अगर हमारा ये नहीं है तो कौन सी बड़ी संख्या है वो, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो भाई 999 हमने लिया, इसी तरीके से हमने इसको पेयर बनाया और वही चीज़ हम फिर शुरू करेंगे। 9 निम 81, 8 आ गया, 1 आ गया। अब उतारेंगे हम 99, 9 और 9 को प्लस करा हमारा 18 आ गया। अब यहाँ पर हम 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 रखेंगे। 189 को 9 से करोगे तो 1701 हमारा आ जाएगा, और इसको आप घटाओगे तो 198 हमारा आ गया। क्लियर है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हुआ भाई, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरह से। तो अब आपने देखा कि भाई बड़ी संख्या हमने ली 9999, तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 198 बच रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बस भाई यही तो है, 999 में से 198 को घटा दो। तो ये जो फालतू का बच रहा है ये घटा दोगे तो हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो घटाने पे 9801 ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। अब अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 6, 8 एंड 12। वो आपको सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जिसको यदि मैं 4 से, 6 से, 8 से और 12 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो जी 4, 6, 8, 12 का, तो देखो एलसीएम मैं इस तरह से इसका डिवीजन मेथड से निकाल लेता हूँ। तो देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, ठीक है। 2 एकम 2, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से करो, 3 का 3, 2 एकम 2 3, और अब ये 3 से चला जाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो अब आपने देखा कि इसका एलसीएम हमारा आ गया, यानी कि पहले लिखो 2 × 2 × 2 × 3, तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 आ गया। क्लियर है। अब ये 24 हमारा आया। अब आपने देखा ये जो प्राइम फैक्टर है ना इसका, इसके ज़रा जोड़े बनाओ, ये बन गया। 2 का तो जोड़ा बन रहा है, 2 और 3 रह गया हमारा बचा। तो ये 2 3 बचा ना हमारा, बस इसी को 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया हमारा। और इसी 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा एलसीएम आया। कहने का मतलब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये इसी तरीके से सवाल को करना था। अगर इस तरह का कभी नंबर आ जाए, यानी कि सवाल आ जाए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये, तो सबसे पहले इनको आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो इसका प्राइम फैक्टर होगा ना, उनके जोड़े बना के देखो, जितने को जोड़े बन रहे हैं वो हट छोड़ दो आप। अब जैसे जिनके जोड़े नहीं बने, ठीक है, जैसे ये 2 3 बचा, तो इसमें एक 2 और लगाऊंगा तो पेयर बन जाता, एक 3 और लगाता तो पेयर बन जाता। तो वही 2 और 3 मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम से उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो आप, चौथा सवाल। अभी देखो इससे पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का देखा था, अभी आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो क्या है जी, 1000। ठीक है ना। तो वही है, 1000 को आप पहले इसी तरह से निकालो, पीछे से जोड़े बनाओ, 3 3 जा 9 हो गया, 1 0 0 करो, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ पर 2 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से यहाँ पर कर दो, 61 बन जा 61। तो 10 में से 1 गया 9 आ गया, और यहाँ बचा 9 में से 3 गए, 9 में से 6 गया 3 आ गया। तो आपने देखा कि भाई 1000 से करने पर स्क्वायर रूट निकालो तो 39 बच रहा है, कहने का मतलब। तो इसका मतलब ये 31 से अगला जो स्क्वायर है, ठीक है, 31 से अगले स्क्वायर, यानी कि 31 की स्क्वायर और 32 की स्क्वायर के बीच में ये 1000 आता है। तो 31 आए ना, तो उसका अगला नंबर ले लो, यानी कि 32 का स्क्वायर कर दो और उसमें से 1000 घटा देना। तो 32 का स्क्वायर अगर यदि आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। हाँ ठीक है ना। अब उसमें से 1000 को घटा दो तो कितना आया आपका, 24 आ गया। क्लियर होगी बात। तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा कौन सा होगा, यानी कि रिक्वायर्ड जो स्मॉलेस्ट नंबर तो बता रहा है 4 डिजिट का, तो कौन सा होगा, तो भाई 1000 ये हो गया, 24 इसमें प्लस कर देना, तो
तो 1024 इसका आंसर होगा, यानी कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी वो है 1024। इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा 5वां सवाल क्या कह रहा है ये, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। आपको वो छोटी संख्या बतानी है जिसको हम 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कहने का मतलब 180 जो है ना अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो छोटी संख्या बताओ कि 180 से जिसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये भी कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें प्राप्त होगा ना उसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है। कहने का मतलब ये, तो सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो वी गेट, तो भाई सबसे पहले तो मैंने 180 का प्राइम फैक्टर से ऐसे करके निकाल लेता हूँ। तो ज़रा करो, ज़रा 2 से करो, 2 × 18 0, 2 से करोगे 45 पे चला जाएगा, 3 से करोगे 15 पे चला जाएगा, 3 से करोगे 5 पे चला जाएगा, और 5 से करोगे ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो भाई 180 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जोड़े बनाओ। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब 5 का जोड़ा नहीं बना, यानी 1 5 और होता तो ये हो जाता हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि जो बचेगा ना वही हमारा यानी कि 5 हो गया, यानी कि 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यानी कि अगर 180 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 पंजे 90, यानी कि 900 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो नंबर मिला, अब ये कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। तो भाई इस नंबर का स्क्वायर रूट आपको ये तो पता है, इतने प्राइम फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे ये भी, तो सीधा इसको दोबारा इस तरह से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 × 2 3 × 3 और 5, और 1 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये 5 यहाँ और जोड़ दो, बस इतना ही काम करना होता है आपको। पेयर बनाओ, तो देखो आप 2 × 3 × 5 हो गया, 3 दूनी 6 पंजे 30 हो गया जी। तो बस 900 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 30 आएगा। इसी तरीके से अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको ऐसे करके इसको देखना है, ठीक है ना। अब छठा सवाल देखो आप, इसमें कह रहा था कि भाई छोटा नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे, और इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड। उसमें मल्टीप्लाई बता रहा था, इसमें कह रहा है कि डिवाइड, यानी कि वो छोटा नंबर बताओ जिसको इस संख्या से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें कह रहा था कि मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें कह रहा है डिवाइड कर दूं। तो चीज़ यही है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालो आप। 3645 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले देखो ये 3 से जा रहा है, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 3 3 पंजे 15, क्लियर है। 3 से फिर जा रहा है ये, 3 चौक 12 0, 3 पंजे 15, 405 हो गया। 3 से फिर जा रहा है ये, 3 × 3 हो गया हमारा, 3 × 3 9, 3 पंजे 15, 5 3 8 9। 3 से फिर जा रहा है ये, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब ये जाएगा 3 से फिर जा रहा है, 15 पे चला गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 × 5 हो गया। तो देखो 3645 का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये प्राइम फैक्टर हो गए और 5 हो गया। जोड़े बनाओ जरा एक बार, फिर वही काम करना है। जोड़े बनाए, बचा 5 हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं 3645 से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा ये हो जाएगा। तो देखो 3645 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ज़रा करो, 5 7 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45। तो कहने मतलब 729 हमारा आ गया। अब तो 729 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी समझ में आ गई बात। ये अब ये कह रहा है कि इसका भी स्क्वायर रूट निकालो। तो सीधी बात है, ये 5 इसमें से हटा दो, बाकी के नंबर यही रहेंगे। 3 3 3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। अब इनके जोड़े बना दो बस। तो देखो 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27। तो यानी कि रूट 7 to 9 का हमारा आ गया 27। तो इस तरह से आप जो है इन सवालों को निकाल के देख सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे बेटा मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यदि प्रेस कर दोगे ना तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
ओके।